हमने ऐसा कमिटमेंट कर दिया जहां से अपने आप को झूठा साबित नहीं होने देना है। उसके लिए हमें एक्शन करना, काम करना। उस पे हम खरे उतर चुके हैं। गाड़ियों की हमने प्लानिंग कर चुके हैं और आने वाली है, यानी 18 जून से पहले गाड़ी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम उस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर बिलीव है, हमें अपने 51 लोगों पे बिलीव है। आपको अपने टीम के ऊपर बिलीव करना है और तेजी से स्पीड अप लेना है। जैसे कि मैंने पिछले सैटरडे को आपको बताया था कि कैसे आप 2022 में अपने 6 लोगों को गाड़ी अचीवमेंट करवा सकते हो, तो उसमें फोकस करना फ्रेंड्स। लेकिन आज पिछले ही शनिवार को मैंने आपसे वादा किया था इस अचीवमेंट को कराने के लिए एक से बढ़ के एक बेहतरीन जो लीडर है जो आपको मदद करेंगे। उसी में से एक जबरदस्त डायनेमिक लीडर आज आपके बीच में अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं चाहूंगा प्रीति जी को कि उनको इनवाइट करें आज के हमारे स्टेज पे और आज के स्टेज को पूरा संचालित करें। प्रीति जी, आपसे रिक्वेस्ट है उनको जबरदस्त तरीके से इंट्रोड्यूस करिए ताकि हम लोग के अंदर तो आग लगी हुई है, हमारी टीम के अंदर भी आग लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, और उनको बुलाने के लिए सबसे पहले मैं उनके एक वीडियो दोबारा से जरूर चलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ स्टार्टिंग में बहुत कम लोग थे, अभी ज्यादा लोग जुड़े हैं। तो उनके बारे में उनसे ज्यादा अच्छी तरह से कौन बता सकता है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे। यहाँ पे उसका तो सेल करना है। तो थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल। एंड आपने अभी जिनका वीडियो देखा, हम उनका टीजर अपने उसमें पहले देख चुके हैं। छोटा सा इंटरव्यू हमने उनका रखा था और उसमें 15 मिनट में जो उन्होंने जानकारी दी उनसे पेट हमारा नहीं भरा, इसीलिए उनको दोबारा से आप लोगों के सामने बुलाया। और जो वो बताने वाले हैं आज आपके पास पेन और पेपर जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स। ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं है कि हम गए और जाकर के बस एंजॉय करके आ गए। आज लाल सिंह जी बहुत कुछ ऐसा सिखाने वाले हैं जो हमें हमारे ड्रीम को पूरा करने में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। स्वागत करते हैं अब उनका, जो है क्राउन डायमंड डायरेक्टर। एंड कांग्रेचुलेशन सर क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लिए। और जल्दी ही आपसे 100 किलो की मालाओं के साथ मिलेंगे आजादी मार्च के इवेंट में सुरेखा भार्गव के साथ। थैंक यू वेरी मच। एंड जिन्होंने 1 लाख प्लस की इनकम यहाँ अर्न कर ली है, फॉरेन ट्रिप अचीवर है। होम फंड उनका आने लगा है, 2% टूट बंधन बोनस उनका आने लगा है। और कार तो नेचुरली बात है, जब इतना सब अचीव कर लिया कार तो बनती है। तो आपको सिखाएंगे कि कैसे उन्होंने अपने सफर को इतना आसानी से किया और कैसे हम अपनी कार को अचीव कर सकते हैं 2022 से पहले। गुड मॉर्निंग सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सभी। सबसे पहले तो प्रीति मैम, शेखर जी और तमाम हीरे मोती जैसे जो कोहिनूर हमारे गेस्ट हैं, उन सभी का दिल से, तहे दिल से। आवाज परफेक्ट आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर है सर। तो सबसे पहले प्रीति जी और शेखर जी और तमाम हीरे मोती कोहिनूर की जो हमारी माला है, जो टीम है, उनका सभी का दिल से धन्यवाद। और जहां तक कि मैं कनेक्ट हुआ था तो शायद
अर्थ की बात चल रही थी, जहां तक मैं सुन पाया, तो एक लाइन याद आ गई कि अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो, अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो और अपनी डेमो किट को, अपनी मंजिल को अपनी निगाहों में रखो और अपनी डेमो किट को अपनी बाहों में रखो। क्या और हर जीत हो जाएगी मुमकिन, हर जीत हो जाएगी मुमकिन मेरे यारों। मोदी केयर को हमेशा सांसों में रखो, मोदी केयर को हमेशा सांसों में रखो। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण ये नहीं है आज मुझे इतने मान सम्मान से बहुत सारी जगह बुलाया जाता है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आज आप कहाँ हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। ये बिल्कुल मायना नहीं रखता है कि आज आप क्या है, मायना ये रखता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। कभी जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे किसी बड़े प्रोग्राम में, तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि मैं वह मामूली सा इंसान हूं जो 4-5 हजार रुपए की जॉब करता था और आज मोदी केयर के माध्यम से बहुत कुछ हासिल हो चुका है, बहुत कुछ होने वाला है और अब हम लोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है फ्रेंड्स। तो मैं, काफी सारे लोग मुझे नए दिख रहे हैं, तो मैं अपना छोटा सा पहले एक परिचय दूंगा और देन फिर मैं कुछ आपको बेसिक ट्रेनिंग्स जो मैं मेरी टीम के लिए भी करता हूं, कुछ उस पॉइंटों पर हम बात करेंगे। और कुछ नए लोग हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देना चाहता हूं। मेरा पूरा नाम लाल सिंह अहिरवार है, बाई प्रोफेशन में आर्टिस्ट हूं। इसी दौरान मैंने कई सारे स्टेज प्रोग्राम दिए हैं, मध्य प्रदेश शासन से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। भोपाल और भोपाल के बाहर मैंने कई सारे शहरों की यात्राएं की हैं और 2002 से मैंने 400 रुपए की प्राइवेट जॉब से अपना कैरियर शुरू किया था और ये 15 साल का सफर मेरा मार्केटिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, डायरेक्ट मार्केटिंग और इंश्योरेंस लाइन में रहा। और फ्रेंड्स, इसी बीच में बहुत सारे सक्सेसफुल सेलिब्रिटी पर्सन को मेरे को सुनने समझने का मौका मिला और वहां पर मेरे को कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें, कुछ ऐसी बातें समझ में आई कि आज आखिर अमीर आदमी अमीर क्यों है और गरीब आदमी, अगर हम 1 लाख रुपए से अगर कम कमा रहे हैं, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, यदि हम 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं तो हम गरीब हैं। तो वहां पर जो मैं बड़े बड़े प्रोग्राम आज से कुछ साल पहले मैं सुनता था और वहां पर मैंने एक ही चीज फील की कि आज आखिर अमीर आदमी अमीर क्यों है और गरीब आदमी गरीब क्यों है। बावजूद उसी हवा में से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसी हवा में से हम ऑक्सीजन लेते हैं। वही 2 हाथ पैर उनके पास है, वही 2 हाथ पैर हमारे पास है। मजे की बात, वही एक दिमाग उनके पास है और वही एक दिमाग हमारे पास है। वही 24 घंटे उनके पास है, वही 24 घंटे हमारे पास है। तो फिर ऐसा क्या है कि एक अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है और एक नॉर्मल कॉमन मैन व्यक्ति वहीं का वहीं है। तो मैंने मैगजीन में क्या पढ़ा था कि तो ये हम गरीबी श्रेणी में ही आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। क्यों कि 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी रोजाना, बावजूद डॉक्टर कहता है कि 1 एप्पल डेली खाएं, अच्छी किस्म का, जो 400, 500, 600 रुपए किलो एप्पल मिलता है। तो मैं नहीं कहता, डॉक्टर कहता है 1 एप्पल रोज खाने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मैं कोई ड्राई फ्रूट और काजू बादाम पिस्ता ऐसी चीजें की रेगुलर डेली की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी डेली 400 रुपए 600 रुपए किलो का एप्पल नहीं खा सकता। तो समझ लीजिए हम अमीर हैं या गरीब हैं। तो उस दिन फ्रेंड्स एक बात तो समझ में आ गई थी कि खुद के लिए और अपने साथ में चलने मिलने जुड़ने वाले टीम के लिए, कई सारे लोगों के लिए कुछ करना है। और वहां पर एक ही चीज समझ में आई थी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ काम हो जिसमें हमारे पर्सनल हित के पहले कई सारे लोगों का भी फायदा हो।
वही मिला। और फिर अचानक से मेरी एक ग्रेट शख्सियत से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया फ्रेंड्स। और ये वो अद्भुत अपॉर्चुनिटी है जिसने चहुओर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, अक्रॉस ऑफ इंडिया पूरा तूफान, पूरा धूम मचा के रख दी है। और आज इसमें हर कोई कामयाब हो रहा है। और मैं 4-5 लास्ट में रिसेंटली मोदी केयर के पहले मैं घूम फिर के हार थक के कुछ ऐसे मेडिकल इशू हुए थे मेरी फैमिली में, तो बहुत कर्जे में आ गया था। और मैं लास्ट में 4-5 हजार रुपए की जॉब कर रहा था। और फिर मुझे मोदी केयर मिला, मैंने सीखा, समझा। और आज 2 से 3 साल में आज मैं काफी अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरे साथ साथ कई सारे लोग भी बढ़ रहे हैं फ्रेंड। तो मैं वही बातें, बहुत सारा नॉलेज ऐसा होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सारा नॉलेज ऐसा होता है जो हम ऑडियो वीडियोस में सुनते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली वह चीज बता रहा हूं जो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है और जो मेरे साथ हुई है। कहते हैं ना, सत्य पे आधारित घटना। तो जब मेरे जैसा मामूली आदमी यहां तक आ सकता है तो समझ लिए मोदी केयर इतनी आसान अपॉर्चुनिटी है कि जब मेरे जैसा मामूली सा व्यक्ति इसको कर सकता है, सक्सेस हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ बैठा हुआ शख्स, मैं मेरी मीटिंग में, मेरे कुछ लोगों की मीटिंग में मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरे जैसा 40-50 किलो का व्यक्ति, जिसको आप डोंट माइंड, अदर माइंड ना करें, पर्सनली ना ले, तो मेरे जो पर्सनल मेरे ग्रुप की मीटिंग होती है उसमें मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरे जैसा मामूली सा व्यक्ति कर सकता है, मेरे जैसा 40-50 किलो का व्यक्ति कर सकता है। तो लोग तो हमने 70-70 किलो के भी देखे हैं। तो फ्रेंड्स, बस हमको बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए हमको करना कुछ नहीं है, छोटे छोटे एक्शन करना है। हमको अपना दिमाग, अपना आइडियाज, अपना विचार ये नहीं लगाना है कि हम बात करोड़ों की कर रहे हैं और छोटे छोटे एक्शन कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए से इन छोटे से एक्शन का क्या लेना देना। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि छोटे एक्शन और बड़ी कामयाबी, बड़े रिजल्ट, ये इसलिए पॉसिबल है, इसलिए संभव है कि बड़े बड़े जो भी वर्ल्ड में करोड़ों अरबों रुपए की अमीरियत पर पहुंच चुके हैं, वो लोग यही करके पहुंचे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे हाथ है, ये कलाई का जो हमारा साइज है ये अलग है। इसको अगर यहाँ से हटा जाए और उंगली पे सेट किया जाए तो क्या होगा? ये नहीं होगा। या लेकिन नहीं होगा ना। तो इसलिए हमारे एक्शन छोटे और जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा। तो उसको आप कंफ्यूजन में नहीं बदलना है और जो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में बताया जा रहा है वही करना है। उसमें अपनी बुद्धि, अपना दिमाग जरा सा भी नहीं लगाना है। अब हम आज बात करते हैं हमारे टॉपिक पे कि वो जो टॉपिक है हमारा कार का। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, सबसे प्राइवेट नौकरी का मैंने सफर साइकिल से शुरू किया था। और चाहे तो आप मेरे टाई माई ड्रेस कोड देख के शायद आप ये बात माने या ना माने, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पूरे एविडेंस है, पुराने सब सबूत है। पहली जब मैं इस लाइन में नहीं था तो मैं साइकिल से चलता था और नेटवर्किंग, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के जरिए मैं 2 कारें इस बिजनेस से ले चुका हूँ। एक सबसे पहली मैंने अल्टो कार ली थी, वो भी नेटवर्किंग की, छोटी मोटी कोई मामूली सी कंपनी से ली थी। और यहाँ से मैं स्विफ्ट डिजायर। और फ्रेंड्स, अभी तो ये अगर देखा जाए, आपने कुछ बड़ी मीटिंग भी देखी होगी, तो 5 लाख 4 लाख की या 6 लाख की कार को तो हम कार मानते ही नहीं है। और मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। 5 लाख से नीचे की जो कारें होती है उनको मैं गरीबों के स्कूटर समझता हूँ। मोदी केयर में BMW, जैगवार, ऑडी, क्या क्या जो कार, मतलब, और वो एक कभी कौन सी गाड़ी आई है 60-70 लाख से जो स्टार्ट होती है। और कोच है, ऐसे बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां आना शुरू हो गई है फ्रेंड्स। लेकिन गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, खासतौर से हमारी मोदी केयर में जब कार आती है तो ये कई घरों में खुशियां डालते हुए आती है। और वो खुशियां इनकम के रूप में होती है। जब हमारा 50,000 का चेक आता है, 30,000 का आता है, 10,000 का आता है, 1 लाख का आता है, तो हमारे कई सारे डाउनलाइन, हमारे कई सारे ग्रो लाइन
के घरों में भी चेक आता है, किसी के घर में 500 का, किसी के घर में 1000 का, किसी के घर में 5000 का, किसी के घर में 10,000 का, किसी। तो फ्रेंड्स, जब हम कार पर पहुंचते हैं तब तक कई सारे लोग हमारी टीम में पैसे कमाते हैं, तो हमारे पास जो कार का क्या है, कोई बहुत बड़ी बात है, गए शोरूम में और लेके आ गए। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब मोदी केयर से कार आती है तो ये कई घरों में पैसे डालते हुए, पहुंचाते हुए, इनकम पहुंचाते हुए हम तक पहुंचती है, तो बड़ी खुशी होती है फ्रेंड। इसीलिए ये कार लाना बहुत जरूरी है। और जब आपकी कार आ जाती है तो आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जितनी भी सारी प्रॉब्लम होती है ना, जो कार में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति चलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जब कार का वो शीशा चढ़ाते हैं, गेट बंद करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हम काम कर नहीं पाते हैं, तो जैसे ही आपकी कार आती है तो आपका बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं और आपका बिजनेस एक तेजी से बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम भी जब हम गाड़ी का कांच चढ़ाते हैं तो वो प्रॉब्लम आधे से ज्यादा बाहर ही रह जाती है। तो इसके मैंने कुछ बेसिक्स हैबिट्स बनाई है। यदि आप ऐसा करोगे, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं हूं, लेकिन उतना एजुकेशन मेरे पास है जिससे हम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीने तक आराम से पहुंच सकते हैं। जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा, मेरे व्यक्तिगत तजुर्बे वाली बताऊंगा। तो मैंने कुछ 5-7 पॉइंट निकाले हैं, वो करने से आपकी कार आना आसान हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जान पहचान के जब हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो लोगों से हमको नमस्कार करना है। ये गुरु माँ की भी एक मीटिंग में मैंने सुना था, वो भी शुरू में नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो हम जब मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, चाहे वो हल्की सी स्माइल, ज्यादातर हम मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं तो हमको पहचान वाले ही लोग दिखते हैं, लेकिन कभी कभी हम डिफरेंट वे में जाते हैं, डिफरेंट रास्ते पर जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं तो कुछ अननोन अजनबी लोग भी मिलते हैं, तो उनसे हम नमस्कार करेंगे तो वो हमको डांटेंगे नहीं। आज तक का इतिहास है ये कि यदि हम किसी से नमस्कार बोलेंगे, यानी नमस्कार, उद्बोधन देना, सम्मान देना, यदि हम किसी को सम्मान देंगे तो उसकी मजबूरी हो जाएगी, वो व्यक्ति भी हमको सम्मान ही देगा। ये प्रकृति का क्या, संसार का नियम है। और यदि कोई ऐसा घूर के देखे, ऐसा मेरे ख्याल से अभी तक का हुआ नहीं है, अभी तक के इतिहास में कि हम किसी से नमस्कार करें और कोई हमको घूर के देखे, तो भी हमको उस व्यक्ति से नहीं करना, लेकिन हमको हमारी रफ्तार नमस्कार। अब ये नमस्कार का मैं बार बार नमस्कार 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 क्यों बोल रहा हूं, नमस्कार के पीछे कार छुपी हुई होती है, और वो कार नमस्कार करने से हमारे घर जल्दी आती है। इसलिए हमको एक ये हैबिट में लाना है, नमस्कार हमको करना है जल्दी कार लाने के लिए। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, संस्कार। बचपन से हम बालक बालिका बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो बाद में हमको काम आता है। और कहते हैं ना, इनके संस्कार ही ऐसे नहीं है, या किसी के अच्छे संस्कार होते हैं, व्यवहारशीलता होती है तो कहते हैं अरे भैया क्या गजब के इनके संस्कार है। इस बात को हम बिजनेस से कनेक्ट यूं करेंगे, आपको मीटिंग में बुलाया 3 बजे, आप आ रहे हैं 3:15 बजे, आपकी जो ग्रो लाइन है, डाउन लाइन है, वो आ रही है 3:30 बजे। और यदि आपने डिसिप्लिन संस्कार उनको ऐसे दिए हैं कि भैया टाइम पर आना है, तो ये एक संस्कार का हिस्सा है। मीटिंग में यदि आप टाई पहनकर आ रहे हैं और आपने ग्रो लाइन डाउन लाइन को संस्कार दिए हैं, तो वो भी वैसा ही। मेरी मैक्सिमम मीटिंग में मैं ड्रेस कोड में ही दिखता हूं, और मैं यही संस्कार, और संस्कार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संस्कार में भी कार छुपी हुई है। तो हम हमारी टीम को अच्छे संस्कार देंगे। गुरु माँ का बहुत बड़प्पन है, इतनी ट्रेनिंग बेसिक और हाई लेवल की दोनों लेके आती हैं मैम। और अगर हमने सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं किया, यदि लोगों को उतना ही सिखा दिया
उतना ही ज्ञान दे दिया है फ्रेंड, तो भी हमारी टीम और हमारी इनकम में और हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी प्रोग्रेस आने वाली है। अगले हम बात करते हैं, इस बिजनेस में बार बार कार की बात करते रहिए। क्यों कि किसी ना किसी व्यक्ति ने हमारे लिए आविष्कार में भी कार छुपी, यानी हमारे लिए कार का आविष्कार करके रखा है। यदि ये इसके ऊपर एक कहानी भी है, वो कहानी हम बाद में सुनेंगे, लेकिन इससे आप ये समझ लीजिए कि हमने जिस दिन से सोचा कि हमको इस मोदी केयर बिजनेस से कार लेना है, तो ऊपर जो कोई कायनात है, जो ब्रह्मांड में जो शक्ति बैठी है, उसने कार बनाना शुरू कर दिया, यानी आविष्कार। तो आविष्कार में भी कार छुपी हुई है। अब यदि हम बीच में ही हमारा विचार बदल देंगे, हमारा गोल बदल देंगे कि नहीं अभी कार चाहिए थी, फिर आप बोलने लगे नहीं वो स्कूटर चाहिए, तो यदि आपने ही अपना डिसीजन बदल दिया तो कार कहां से आएगी? ये तो फिर वही बात हो गई, कहां गए थे कहीं नहीं, क्या लाए कुछ नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट, गुरुजी ने पूछा 16 दूनी 8। तो जैसे ही आपने कार की जिज्ञासा जताई और उस पर वर्किंग शुरू की, तो ऊपर वाले ब्रह्मांड की शक्ति कायनात ने कार का आविष्कार करना शुरू कर दिया, और वो आविष्कार के पीछे जो कार छुपी हुई है वो हमारे लिए उधर बनना तैयार हो गई। हमारा 1 डायरेक्टर हुए हम फॉरेन ट्रेड, 2 डायरेक्टर हुए हम ईडी, 3 डायरेक्टर हुए। तो फिर अगला पॉइंट पे मैं जाता हूं, पुरस्कार। जैसे ही हमारे 3 डायरेक्टर बने, हमको रिकॉग्नाइज किया जाता, एसईडी की पोस्ट मिलती है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, और पुरस्कार भी मिलता है, साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप कार फंड के किताब पर पहुंच गए हैं। तो हम रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जैसे ही कार फंड के अचीवमेंट पे पहुंचते हैं तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि अब जिंदगी भर आपको कार फंड आना शुरू हो गया। तो टेक्निकली थोड़ा ये प्लान का हिस्सा है, तो आप अपने अप्लायंस से समझ लीजिए। तो आपको पुरस्कार मिल गया जैसे ही आपके 3 डायरेक्टर हुए, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी कार आई और आपका कार का पहिया घूमने लगा, आपके बिजनेस में तेजी आई। इसलिए फ्रेंड्स कार लाना बहुत जरूरी है। और जैसे ही जब आप कार से चलते हैं, यानी ये लाल सिंह जी पहले तो बाइक से चलते थे, अब कार से चलते हैं, तो जो आज आपको मना करके जा रहे हैं वो भी आपके साथ आने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो फिर आपके साथ होने लगता है चमत्कार। यानी आपके बिजनेस में एकदम से एक बदलाव आता है जिसको हम चमत्कार कह सकते हैं। और वो चमत्कार तक आपको प्रॉपर वर्किंग करना है, जो मैंने ऊपर के पॉइंट बताए उनको करते रहना है। और चमत्कार में भी फ्रेंड्स कार छुपी हुई है। अब हम एक अगले पॉइंट पर चलते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे ही आपकी कार आई, आपके साथ चमत्कार हुआ, आपका चेक बढ़ गया, 40-50 हजार से आप सीधे लाखों में पहुंच गए, या 20,000 पे थे तो 20,000 से 70,000 पे पहुंच गए। एक बदलाव होने लगा, एक चमत्कार होने लगा। तो उसमें आपको लोगों को भी लेकर चलना है। अपनी टीम को दिलाने से अब कार का साइज बढ़ेगा। जैसे ही आपकी कार आई, तो जो व्यक्ति हमसे 2,000 का ऑर्डर लेता था, जो व्यक्ति हमसे 1,000 रुपए का ऑर्डर लेता था, जो व्यक्ति हमसे 500 रुपए की बिलिंग करवाता था, तो प्लानिंग फॉर बेस्ट और प्रिपेयर फॉर बस्ट। जो व्यक्ति हमसे कम ऑर्डर देता है, हमको ज्यादा देता है, तो उनको अब हमको इग्नोरेंस ही नहीं करना, नहीं साहब मेरी तो कार आ गई। तो यहीं से बहुत सारी चीजें शुरू होती है। हमको सबको लेकर चलना है और उनकी मदद भी करना है, क्योंकि उससे आपका चेक बढ़ेगा और आपकी कार का साइज बढ़ेगा। अभी आपकी 5 लाख की कार आई थी, अब 8 लाख की आएगी, अब 20 लाख की आएगी, अब 50 लाख की आएगी, अब 1 करोड़ की आएगी। तो आपको करना पड़ेगा टीम की मदद। इसको हमने एक हिंदी का शब्द से कनेक्ट किया है, परोपकार।
यदि आप ये नहीं करोगे तो आप जिस कार में हैं उसी कार तक सीमित रह जाएंगे। और हमको यहाँ से लग्जरी BMW बहुत बड़े बड़े लेवल की कारें खुद को लाना है और टीम को दिलाना है, तो हमको टीम पर परोपकार करना पड़ेगा, टीम का सहयोग करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। क्योंकि परोपकार माय डियर फ्रेंड्स इसलिए जरूरी है, परोपकार में भी कार छुपी हुई है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब आप कुछ स्लिप हो जाएंगे, कुछ लोग हमारे ग्रुप में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, जैसे ही हमारा चेक बढ़ेगा, ये मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो कुछ लोग आपसे छोटी छोटी खट्टी मीठी बातें भी करने लगेंगे, कुछ नाराज भी हो सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबको साथ लेकर चलना है। जो मैंने शुरू में हीरो मोती की बात की थी, हमारी टीम है, हम टीम ही हमारे लिए हीरो मोती है, और उनको सबको हमको एक माला में प्रो के रखना है। और आपको किसी से मन मुटाव नहीं रखना, खट्टी मीठी सब बातें झेलते हुए अपने आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, और आपको एक कलाकार बन जाना है कि किसने क्या बोला बस उसको उतना जवाब, किसने क्या बोला उसको उतना ही, ना कम ना ज्यादा, और सबको लेके चलना है। और एक कलाकार की जो कला होती है वो अच्छी कला यही है कि हम सबको लेके चलें, नहीं तो फिर बात वही हो जाएगी कि हम गए थे लोगों को जोड़ने और जोड़ने के बजाय उनको तोड़कर आ गए। और अगर आप में सबको लेकर चलने की कला है, ये माहिरियत अगर आप में है, तो आपकी टीम हमेशा कम नहीं होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये पॉइंट भी जब आपको ये 7वां 8वां पॉइंट आ गया, तो फिर फ्रेंड्स आपकी होगी हाहाकार पर पहुंच जाएंगे। फिर आपकी ये सारे 5-7 पॉइंट पे आप पहुंच गए तो हाहाकार होने लगेगी। उससे आपकी कार चारों तरफ आपका बोलबाला होने लगेगा, उससे आपकी कार का साइज बढ़ेगा, क्योंकि हाहाकार में भी कार छुपी हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज और, मैं एक और पॉइंट की बात करता हूँ। कुछ लोग आपको नजरअंदाज भी करेंगे, उन नजरअंदाज करने वाले लोगों को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप और आगे थोड़े से बढ़ जाओगे तो फिर वो लोग भी आएंगे। तो इसलिए हमको छोड़ना किसी को नहीं है, जोड़ना है। जोड़ने का काम नहीं है हमारा, छोड़ने का नहीं है। कुछ लोग इतना तक मैं बोलता हूँ, अगला मेरा ये 9वां पॉइंट है, तो यहाँ तक कि इस लेवल पे जब लोग बोले तो भी हमको उनका बुरा नहीं मानना, मुस्कुराते रहना है, हंस के टाल देना है। यदि किसी ने आपसे बोल दिया क्या फालतू के काम करते हो, कुछ लोग बोलते हैं आपका अगर कितना ही बड़ा चेक दिया जाएगा तो वो ये बोलेंगे नहीं वो आप कर सकते हो लाल सिंह जी, नहीं वो मैम आप कर सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है, ये सब काम हमको मत बताओ जोड़ाने का। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और अचीवर जो करोड़ों रुपए महीने का जोड़ते हैं, उनके भी रिलेशन वाले बाद में जोड़ते हैं उनसे। अपने काम फालतू काम लगते हैं, तो कुछ लोगों से रहा नहीं जाता, वो बोल देते हैं कहाँ पड़े हो चक्कर में, ये सब बेकार है, बेकार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहाँ पड़े हो चक्कर में भैया, ये 20,000 की नौकरी सही है, ये तो बेकार है, बेकार है। तो वो मुझे शुरू का बे शब्द नहीं सुनाई देता, मुझे आखिरी के 2 शब्द सुनाई देते हैं, कार। तो ये फील जब करोगे, ये 8, 9, 10 आदतें फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए कि आपका जो है कार आना निश्चित है। और फिर सबसे लास्ट और सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल और सबसे वंडरफुल और सबसे आश्चर्यजनक पॉइंट, सबसे सम्मानजनक पॉइंट, जिस पॉइंट की आपको, हमको, सबको तलाश है, और उससे मामूली 5-7 लाख की कार से हम 1 करोड़ की कार तक पहुंचते हैं। फिर पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर चहुओर पूरे ब्रह्मांड में आपकी होती है जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तो फ्रेंड्स, हमको
जय जयकार तक पहुंचना है और नमस्कार से की हुई शुरुआत हमको जय जयकार तक पहुंचाती है। जय जयकार मतलब लंबी कार, लग्जरी कार, जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर की आती है फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बहुत तजुर्बे और अनुभव के बाद निकाली हुई चीजें हैं। ये नाम तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन जो बेसिक एक्सपीरियंस जो होता है वो हमको प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलता है माय डियर फ्रेंड। अब थोड़ा सा हम एक दूसरे पड़ाव पर चलते हैं कि ये सब कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, और क्या क्या इसमें हमको मिर्च मसाले, जैसे हम घर में खाना पकाते हैं तो क्या क्या उसमें तड़का, मिर्ची, धनिया, अदरक, क्या क्या चीजें डालते हैं, उससे और उसमें समझ लीजिए स्वाद आ जाता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनके माध्यम से अगर आपने वो चीजें इनमें और प्लग इन कर दी तो हमारी सफलता की निश्चितता और पक्की हो जाती है। प्रीति मैम, अभी कितना टाइम हो रहा है मेरे पास? टाइम है सर, आपके पास पूरा टाइम अवेलेबल है।